जेपी के कर्पूरी के लोहिया के नाजायज औलाद है। समाजवाद के नाम पर, कर्पूरी के नाम पर, लोहिया के नाम पर वो सत्ता प्राप्त कर लिए। 74 के नाजायज औलाद हैं। सबसे पहले मैं जानकारी दूं कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका सेंस अब खो गया है और पहले वाला स्थिति नहीं रही। दूसरी बात यह है, जो आदमी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो आज तो गोद में खेल चुके हैं। ये पलटू राम पहले से थे, अब सब लोग जान गए कि पलटू राम हो गए हैं। बिहार में 2 दिन पूर्व ही महागठबंधन की सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामकर नई सरकार बनाई है। ऐसे में पहले से सरकार में शामिल रहे भाकपा माले के द्वारा लगातार सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने सरकार से कई ऐसी मांगे की थी। इस पूरे मामले को लेकर के अभी के जो हालात हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ भाकपा माले के विधायक गोपाल रविदास जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है बिहार में? सबसे पहले तो मैं आपके गांधी के शहादत दिवस पर आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि रातों रात सरकारें चली गई, तो अखबारों में और मीडिया में तो लग सकता है कि रातों रात चली, लेकिन 13 महीने पहले इसका बैकग्राउंड लिखा गया था। और हम लोगों ने कही कि 17 बरस बनाम 17 महीना के सरकार चलाया। इसमें देखा कि हम लोगों ने इस सरकार को काफ़ी प्रेशर दिया कि जिस जनता के साथ वादा करके आए थे कि रोज़गार देने का, मानदेय को लोग रेगुलर करने का, आशा बहनों, आंगनबाड़ी, ठेका मानदेय पर काम करने वाले लोगों को सम्मानजनक मजदूरी बढ़ाने का ये वादा किए थे। साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि जातीय जनगणना करना है, तो हम लोगों ने कराया। और बिहार देश का वह पहला राज्य है जहां पर सबसे पहले 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली। सेकंड चरण में 96,000 लोगों को मिला। आशा बहनों के मानदेय बढ़ाए और ठेका मानदेय के लोगों को जो बुलडोजर चल रहा था, तमाम गरीबों पर हमने बुलडोजर रोका, ये हमने दबाव बढ़ाया। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अचानक बीजेपी के पलड़े में फिर चले जाना, क्या लगता है क्या कारण था? एक तो सबसे पहले मैं जानकारी दूं कि नीतीश जी अब बुजुर्ग हो चुके हैं, इनका सेंस अब खो गया है और पहले वाला स्थिति नहीं रही। दूसरी बात यह है, जो आदमी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, सांप्रदायिक ताकतों से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो आज तो गोद में खेल चुके हैं। बल्कि वही सांप्रदायिकरण हो गया उनका। बल्कि अब बीजेपी और जदयू और नीतीश जी में फर्क नहीं है, बल्कि टोटल बीजेपी हो गए। उन्होंने कई बार कसम भी खाया था आरजेडी को लेकर के, चाहे बीजेपी को लेकर के। इस बार भी शपथ लिए हैं, इस बार भी थे कि अब नहीं होगा। तो ये पलटू राम पहले से थे, अब सब लोग जान गए कि पलटू राम हो गए हैं। बल्कि घृणा पैदा हो गया लोगों के अंदर में, और 2024 में इनको निश्चित रूप से मुंह के खाना पड़ेगा। सत्ता बदलने के बाद वो लगातार कई तरह के आरोप लगाए आरजेडी पर कि उन पर दबाव दिया जा रहा था, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। क्या लगता है कितनी सच्चाई लगती है? आप तो उनके करीबी रहे हैं आप लोग। अब बता दीजिए कि 79 सीट है आरजेडी के पास, इनके पास 45 थे, तो इनको तोड़ के कहाँ ले जाएगा लोग? खुद लोग भागना शुरू कर देंगे। अभी रुकिए ना, वेट एंड वॉच करिए। 5 से 10 दिन के अंदर में जदयू खत्म होने वाला है, सब लोग भाग जाएंगे। हमारा सरकार नहीं चलेगी? सरकार निश्चित रूप से नहीं चलेगी, बीच में ही छोड़ के भागना पड़ेगा इनको। क्या ये नहीं लगता है कि कहीं सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे फिर संयोजक का मामला हो, इसे भी मुद्दा बनाया जा रहा था कि संयोजक नहीं बनाया था, उससे नाराज चल रहे थे नीतीश कुमार? हम लोगों ने तो शुरू से कहा था, इसी एग्रीमेंट पर थे कि जब महागठबंधन बनी है तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी से पहले लगातार भाग रहे थे। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं तो हर तरह के कई तरह के लोग बोल रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि जो भी सुव्यवस्थित हो, जो भी बातें तय हो, एकताबद्ध होकर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते थे। शुरू से ही कम्युनिस्टों का विरोधी हैं। समाजवाद के नाम पर, कर्पूरी के नाम पर, लोहिया के नाम पर वो सत्ता प्राप्त कर लिए। 74 के नाजायज औलाद हैं। जेपी के कर्पूरी के लोहिया के नाजायज औलाद हैं। इनके सपनों पर जो है वो सत्ता मिल गई, लेकिन उनके साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ इन्होंने लड़ने का काम किया। तो लोहिया से लेकर कर्पूरी ठाकुर आज सांप्रदायिकता के गोद में खेल के कोई फर्क नहीं है इनको। 2024 की क्या तैयारी है आप लोगों की? अब क्या कि ईडी गठबंधन तो अब पूरी तरह से नीतीश कुमार के हट जाने के बाद क्या किस तरह की तैयारियां होंगी? इंडिया अलायंस पूरी तरह से मजबूत है। नीतीश के हटने से और भी मजबूत होगा और बिहार में मजबूती से उभरेंगे। हम 40 के 40 सीट जीतेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कहा है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए और कुर्सी पे काबिज होने के लिए उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है और ऐसे लोगों को कभी जनता माफ़ नहीं करेगी। और आगामी 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी तैयारी के साथ आगे लड़ाई लड़ेगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।